अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं दी मिनास रिव्यू यूट्यूब चैनल। आज के दो मोबाइल जो हैं उनका नाम है, फर्स्ट वाला जो है उसका जो सैमसंग कंपनी का A31 और दूसरा जो मोबाइल है वो ओप्पो कंपनी का है जिसका नाम है ओप्पो F15। ये दोनों मोबाइल का आज कंपेयर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं प्राइस की, जो है तकरीबन 40 से 42 43 43 44 हज़ार की रेंज में ये दोनों मोबाइल आ रहे हैं। तकरीबन प्राइस इनकी थोड़ा बहुत फ़र्क है, इस वजह से इन दोनों मोबाइल का कंपेयर आज किया जाएगा। तो सबसे पहले जो मोबाइल है A31, इसकी अगर बात कर लेते हैं, एंड्रॉयड जो वर्जन होता है जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसी कीमत में जो सैमसंग का वर्जन आ रहा है वो आ रहा है 10 OS और जो ओप्पो है वो F15 जो है इसका 9.0 आ रहा है। मतलब सैमसंग थोड़ा सा अप वाला जो वर्जन है वो आ रहा है वन, और जो A31 है इसका 1UI 2.0 है और जो ओप्पो का इसका कलर OS 6.0 है। आगे बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के वेट की। वेट में जो है सैमसंग जो है इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है और जो ओप्पो F15 है इसका वेट थोड़ा कम है। दोनों में डुअल सिम नैनो सिम जो है वो लगती है। कलर दोनों में 3-4 कलर अवेलेबल हैं। आगे बात कर लेते हैं इनके जो बैंड है, बैंड 2G 3G 4G दोनों में है, 5G दोनों में से किसी में भी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। सैमसंग का जो प्रोसेसर है वो 2 GHz है और जो दूसरा है क्या कहते हैं F15, इसका प्रोसेसर जो है वो 2.1 GHz। मतलब ये थोड़ा सा आगे चला गया है इसका प्रोसेसर में। आगे बात कर लेते हैं चिपसेट की। चिपसेट में जो सैमसंग A31 है इसका हीलियो P65 है और जो F15 है इसका मीडियाटेक MT6771V है और ये हीलियो P70 है। आगे बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले में सैमसंग थोड़ा सा वैसे भी आगे होता है और इस मोबाइल में भी इसके सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। आगे बात कर लेते हैं F15 की, इसकी सिर्फ एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। आगे बात कर लेते हैं साइज़ की। साइज़ में दोनों मोबाइल सेम है। आगे बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल की रेजोल्यूशन में भी दोनों सेम आ रहे हैं। आगे जाके सैमसंग इधर थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जो कि इसकी स्क्रीन प्रोटेक्शन है, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला गिलास दिया गया है F15 में और सैमसंग में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आगे बात कर लेते हैं दोनों की मेमोरी की। इस प्राइस में जो दो आ रहे हैं, ओप्पो का जो है ये 8GB और 128GB में आ रहा है और सैमसंग इधर थोड़ा पीछे रह गया है, इसकी 4GB और 128GB में आ रहा है। माइक्रो SD कार्ड दोनों सपोर्टेड हैं। आगे बात कर लेते हैं कैमरे की। कैमरे दोनों के जो मेन क्वाड कार कैमरे हैं वो दोनों सेम है, 48 मेगापिक्सल हैं। और इसके आगे बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरे में सैमसंग आगे चला गया है। इसकी जो फ्रंट कैमरा है A31 का ये 20 मेगापिक्सल का कैमरा है और जो F15 है इसका जो कैमरा है ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। आगे इन दोनों में ब्लूटूथ, GPS, रेडियो, USB एट्सेट्रा सब कुछ अवेलेबल है। आगे बात कर लेते हैं बैटरी की। बैटरी में जो है सैमसंग इसका वेट भी इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि इसकी बैटरी ज़्यादा है। बैटरी इसकी सैमसंग A31 की जो बैटरी ये 5000 mAh है और ओप्पो इस काम में काफ़ी पीछे रह गया है जिसकी बैटरी है 4000 mAh। और जो है फास्ट चार्जिंग जो है सैमसंग का जो है ये फास्ट चार्जिंग ये भी सपोर्टेड है। इसका 15 वाट का चार्जिंग इसके साथ आएगा और दूसरा जो है इसका ये भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है जो कि 20 वाट वाला है। जो इसकी 15 की F15 के जो इसके साथ लिखा हुआ भी है कि 30 मिनट में इसकी आधी बैटरी जो है मतलब 50% बैटरी इसकी फुल हो जाएगी, मतलब 1 घंटे में इसकी बैटरी फुल हो जाएगी। और जो सैमसंग है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि 15 वाट है। आगे बात कर लेते हैं दोनों की प्राइस जो है 42,000 जो है A31 की है और 45,000 जो है ये इसकी है F15 की। तो ये था आज का छोटा सा कंपेयर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।